हेलो नमस्कार राम राम राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम शानदार जानदार और एकदम जिंदाबाद हो गए। तो प्यारे बच्चे, मैं आपका स्वागत कर लेती हूँ। पहले फिर क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। क्या यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारा प्यार और मेरी तरफ से आप सारे बच्चों को बहुत सारा दुलार और स्नेह। ठीक है बच्चे, चलो आज हम पढ़ते हैं। क्या आज हम बच्चे पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। बच्चे सबसे पहले क्या आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक आंदोलन। सबसे पहले क्या होता है, लाहौर का अधिवेशन होता है 1929 में। क्या, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, क्या भाई कहते हैं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए अंग्रेजों से। अंग्रेज भैया हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा सा देश दो ना, हमें पूरा देश चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए। और क्या कहते हैं, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आह्वान कर दिया कि भैया जब 26 जनवरी आएगा तब हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला। अब क्या होता है, इसमें गांधी जी को लगता है भाई हमारे मित्र यानी जवाहरलाल नेहरू जी की बात जनता हल्के में ना ले, हल्के में ना ले। तो वो क्या करते हैं भाई, इरविन के पास 11 मांगे कर देते हैं मांगे करते हैं कि गांधी जी बोलते हैं इरविन भैया हमारी कुछ शर्तें, हमारी कुछ मांग वो आपको पूरी करनी होंगी। क्या है, इरविन उनकी बात नहीं मांगता है, कहता है हम भैया आपकी बात नहीं मानेंगे, नहीं मानता है। फिर क्या होता है, गांधी जी ने की जो कुछ मांगे कुछ इस प्रकार की, भाई 11 मांगे हैं लेकिन आप में इतना एग्जाम में नहीं पूछेगा, 2-3 मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, पहला वो क्या कहते हैं गांधी जी, भैया नमक कानून हटाओ, नमक कानून हटाओ, नशीली वस्तुओं पर बिक्री पर रोक लगाओ। जो फू फू करते हो ना, सिगरेट पीते हो या दारू आप नहीं पीते हो, जो भी हो, दारू सिगरेट इन सब चीज पे रोक लगा दो, ये गांधी जी ने बोला। और कहते हैं जब्त की गई संपत्ति वापस कर दो। भाई अंग्रेज तुम्हारा नहीं, हमारे भारतवासियों का है, जो तुमने जब्त किया है जमीन वापस कर दो। इरविन कहता नहीं भैया हम आपकी बात ही नहीं मानेंगे। गांधी जी की बात नहीं मानी जाती। अब आगे देखो क्या होता है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगी के साथ 240 मील की दूरी 24 दिन में पूरी की, यानी पूर्ण की। गांधी जी क्या कहते हैं, 12 मार्च को साबरमती आश्रम में 78 सहयोगी अपने दोस्तों के साथ, जो वहां के लोग थे उनके साथ मिलकर 240 मील तक 24 दिन की दूरी पैदल यात्रा करते हैं। और कब पहुंचते, 24 दिन में पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, 6 अप्रैल को पहुंचते हैं कहाँ, डांडी पहुंचते हैं। और डांडी में समुद्र के किनारे अपने हाथ से गांधी जी नमक बना के कानून तोड़ते हैं। भैया हमारा देश, हम खुद ही नमक बनाएंगे। ये होता है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन कहता है ठीक है भैया हम आपकी बात मान लेते, लेकिन आपको क्या करना है कि असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन वही होता है जो गांधी जी कहते हैं ये मुट्ठी भर अंग्रेज भारत में टिक कैसे गए, इनका सहयोग करना बंद कर दो, ये दुम दबा के निकल लेंगे। ये बात है। फिर क्या है, गांधी जी ने बोला, ये इरविन बोला भैया सहयोग आंदोलन को बंद कर दो, बंद करना पड़ेगा तभी हम आपकी बात मानेंगे। और कहता है विदेशी वस्तु का बहिष्कार बंद करो, विदेशी वस्तु को, जो आप कहते हो हम विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बंद करो। लेक्चर 1 में हमने आपको पढ़ाया, ये आज हम आपको लेक्चर 2 पढ़ा रहे हैं। पहले आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और कहते हैं इरविन क्या कहता है, भैया दूसरे गोलमेज में सम्मेलन में भाग लो। भाग लो का मतलब नहीं कि भाग लो, पार्टिसिपेट करो। क्या होता भाई, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें से गांधी जी क्या करते हैं, ना पहले में भाग लेते ना तो दूसरे में भाग लेते, वो केवल तीसरे में भाग लेते, वो भी जब हमारे गधे राम इरविन भैया कहते हैं तब।
और लेकिन तीनों गोल मेज सम्मेलन में हमारे भीमराव अंबेडकर जी बैठते हैं। हाँ, अब बैठते हैं तो इसका मतलब नहीं कि चाय पकौड़ी खाते हैं गाना गाते, ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, चाय पकौड़ी नहीं खाते भाई, वहां पे वार्तालाप करते हैं, बातें होती इरविन की और बाबा साहब के बीच में। अब आगे आओ, यहां तक बात क्लियर। कहता भैया कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार बंद करो। आप कहते हो कि अंग्रेजों का दिया हुआ कपड़ा ना पहनो, मतलब बनाया हुआ कपड़ा ना पहनो, ये जो आप त्याग करते हो मत करो। ठीक है, आगे फिर गोल में सम्मेलन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ, अभी मैंने आपको बताया। पहला होता है 1930, 1931, 1932। भीमराव अंबेडकर जी होते हैं इसमें, लेकिन गांधी जी नहीं होते हैं। गांधी जी ने बहिष्कार के कहते हैं गांधी जी नहीं, हम इस सम्मेलन में नहीं बैठेंगे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी बैठते हैं। दूसरे में क्या हुआ? कांग्रेस ने भाग लिया, मतलब गांधी जी ने भाग लिया, सरोजनी नायडू जी ने लिया, भीमराव अंबेडकर जी ने भी लिया, और भी लोगों ने लिया, लेकिन इतना आपसे नहीं पूछेगा डेप्थ में एग्जाम में। ठीक है, तीसरा क्या? भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन गांधी जी ने फिर बहिष्कार किया, कहा बक हम इरविन तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, तुम फालतू के बात करते, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन बाबा साहब क्या थे? तीनों गोल सम्मेलन में चुपचाप बैठते हैं और इरविन की पूरी बातें, पूरी कथा सुनते हैं। लेकिन गांधी जी क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेते हैं, पहले और तीसरे में नहीं लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, किसमें? हाँ, तो किसमें लेते हैं? गांधी जी केवल 1931 में खाली दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेते हैं। क्लियर? फिर क्या होता है? 1931 में जब गांधी जी क्या करते हैं, जब जाते, यही 1931 में जब गांधी जी जाते हैं कहाँ, वहां पे जब सम्मेलन होता है तो एक चर्चिल नाम का गधा रहता है। ये चर्चिल हमारे गांधी जी को कहता है ये अर्धनंगा फकीर। भाई हमारे गांधी जी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अर्धनंगा फकीर कहा इस चर्चिल ने गोल में सम्मेलन 1931 में। गांधी जी कहते हैं भैया हमको ये सम्मेलन समझ में नहीं आया, और वापस चले आते हैं। ठीक है, वापस चले आते हैं और दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू कर दिया। फिर क्या है? गांधी जी नहीं मान रहे थे, फिर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जब ये आंदोलन लागू कर दिया तो गांधी जी नहीं मान रहे थे, इरविन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम फालतू का कानून लगाते, तुम तुम्हारी बातें ही नहीं मानेंगे, भाग। जब मना कर देता तो गांधी जी को वापस से धर लिया जाता है, कहाँ? जेल में। बात क्लियर? अब चलो आगे। अब बच्चे ऐसे क्या होता है, बागान में भी राष्ट्रवाद होता है, शहरों में भी होता है, ग्रामीणों में भी होता है। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, क्या आपको पढ़ाया था? ग्रामीणों में आंदोलन पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे क्या? बागानों में। बागानों में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद। क्या है? 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत, बच्चे तत्व लिखा है, तत्व नहीं, तहत बागानों में काम करने वाले जो मजदूर को बिना इजाजत के बागान से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर से सुनो, बागानों में राष्ट्रवाद का मतलब 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक एक्ट होता, उस तहत में कहते हैं कि ये जो काम करने वाले मजदूर हैं, बागान में जो काम करते हैं, ये बिना अनुमति के, बिना परमिशन के तुम अपने घर नहीं जा सकते, आपको बागान में काम करना पड़ेगा। भाई बड़ी ज्यादती कर रहे थे अंग्रेज, अपने घर नहीं जाने दे रहे थे, बहुत गलत बात। ठीक है, ये अगर जाना भी होता था, मान ली अगर किसी को जाना हो तो पहले इनको बोलो भैया हम अपने घर जाएं कि ना जाएं, पहले परमिशन लो, इजाजत लेना पड़ता था। भाई कितनी ज्यादती हो रही है। अब देखो असम का बागान, असम के बागान में मजदूरों के स्वतंत्रता का आशय था कि वो 4 दीवारों से बाहर निकलकर खाली अपने गांव से संपर्क कर पाए। मतलब ये घटना कहाँ की बता रहा है? असम की बता रहा है। वो कह रहा है कि वहाँ के जो मजदूर थे, बहुत बड़ा सपना नहीं था कि ये बहुत बड़ा उम्मीद नहीं था कि हम काम ना करें, बस उनकी एक छोटी सी इच्छा क्या थी, वो चाहते थे कि 4 दीवारी से बाहर हम अपने खाली गांव वालों से संपर्क कर लें। भैया हमारे चाचा पड़ोसी सब जिंदा हैं, ठीक ठाक हैं, बस संपर्क कर लें, थोड़ा सा कनेक्शन बना रहे। लेकिन अंग्रेज
वो भी नहीं करते थे, वो करने ही नहीं देते थे। अब क्या है ये, अब भाई किसी को आप प्रताड़ित करोगे, परेशान करो। आप एक कहावत सुनो, एक पिंजड़े में अगर चिड़िया को भर दो या तोता को भर दो, ठीक है, अब मौका पाते अगर आपका गेट खोल दो, देखो कहीं फरार से उड़ेगा। वही हाल है, इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा कि बागानों, कुछ समय बाद बागानों के छोड़कर ये लोग अपने अपने घर की तरफ भागने लग गए। भैया इन विद्रोह करने लगे, अपने घर की तरफ भागने लगे। लेकिन उसी समय हड़ताल चल रही थी, जिसकी वजह से रेलवे स्टीमर की हड़ताल में ये लोग फंस जाते हैं। क्या होता है, उस समय हड़ताल चल रहा था, क्या, रेलवे स्टीमर का हड़ताल चल रहा था, जिसमें ये बेचारे वहां फंस गए और अंग्रेज आते इनको धर दबोचते हैं। अच्छा भैया तुम भाग रहे थे हैं? हमारा बागान छोड़ के भाग रहे थे, पकड़ लिए और वापस बागान में डाल दिए। कोई डाउट, ये अंग्रेज थे, ठीक है। ऊपर से पकड़ा तो पकड़ा, पीटा खूब, बहुत पीटा, बहुत मारा और वापस बागान में डाल दिया गया। कोई डाउट, सब क्लियर। अब क्या है भाई, यही आदमी लोग, समाज के जो लोग हैं, इन्होंने गांधी जी का नाम सुना था भाई, गांधी जी का नाम सुना कि तो बुढ़ा सा बाबा है भाई, वो देश के भले के बारे में सोच रहा है। अब ये अंदर ही अंदर गांधी जी का नाम जपने लगे। उन्होंने बोला भैया असहयोग आंदोलन चलाया है, अपने से नमक कानून बना दिया। भाई ये तो बाबा हैं, वो तो दक्षिण अफ्रीका में लंका ढा के आए हैं, बड़ा मतलब तेज पराक्रमी वाले बाबा हैं। मतलब गांधी जी का बहुत भौकाल टाइट हो रहा था, ये आप समझ लो। अंदर ही अंदर गांधी जी के बारे में सुने थे, अब मानने नहीं लगते, उनका नाम जपते हैं और कहते क्या है, स्वतंत्र भारत का नारा लगाते हैं। अब क्या है ऐसे ही बच्चे शहरों में आंदोलन होता है, ये शहरों में आंदोलन होता है। कहते क्या है, हजारों की तादाद में लोग, पहले क्या है, शहरों में मध्य वर्ग के आंदोलन में अच्छी सहभागिता हुई। जो मध्य वर्ग के लोग हैं शहरों में, मतलब जो मध्यम मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनकी वो उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, अच्छे से साथ दिया। क्या है, हजारों के तादाद में लोग स्कूल जाना बंद कर दिए, असहयोग आंदोलन में हो रहा था, स्कूल जाना बंद कर दिए। अंग्रेजों की किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते भैया, अंग्रेजों की दी हुई चीज़, उनकी बनाई हुई चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे। इतना इनका दिमाग खुल गया था भाई। हमारे एक बाबा ऐसा कहे हैं कि अंग्रेजों का साथ मत दो, मुट्ठी भर अंग्रेज दुम दबा के निकल लेंगे, ठीक है। जो वहाँ के टीचर्स थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन मार दिया। इस्तीफा का मतलब भैया हम नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, वकीलों ने अपनी वकालत तक छोड़ दी, ठीक है, वकीलों ने अपनी वकालत तक छोड़ दी और विदेशी चीज़ों पर रोक लगा दी। भैया ठीक है, जो विदेश से जो चीज़ें आ रहे हैं ना, यूरोप से बन बन के आ रहे हैं, उसको यूज़ नहीं करना है। तुम्हें शराब वराब जो पीते हो, नशा वशा करते हो, अगर कुछ भी नहीं करना, सब कुछ बहिष्कार कर दी, सब चीज़ पे रोक लगा दी। शराब की दुकान, दुकान लिखा है, दुकान है, शराब की दुकान पर भी जाना बंद कर दिया। ये सब क्या है, शहरों का आंदोलन है, मतलब शहरों ने ये सब सहभागिता दिखाई। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आगे आओ। और तो और उन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़ों पर होली जगह जगह पर जलाने लगे। भैया जैसे होली होता, होली क्या कि उनकी कपड़े पे होली जलाने लग गए, आग लगा दिए। अब इस तरह क्या होता है, जब गांधी जी ने कहा भैया असहयोग आंदोलन होगा, लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद करो, जब तो क्या होता है 1922 1921 के बीच क्या होता है, विदेशी कपड़ों का आयात आधा ही रह जाता है। अंग्रेजों को भारी नुकसान होता है। क्या हुआ, वो विदेशी आयात आधा ही रह जाता है और उनकी क्या है, कीमत घटकर जो 102 करोड़ था वो बाद में कितना 57 करोड़ तक ही हो जाता है। जब हम किसी दुकान में अच्छे खासे मालदार दुकान में जाते हैं और अचानक जाना बंद कर देंगे, उसके कोई दुकान ही में नहीं जाएगा तो वो तो घट ही जाएगा ना, लॉस में चला जाएगा। तो वही है, चीज़ें की कीमत घट के 102 करोड़ से सीधा 57 करोड़ इतने कम में आ गई। ये कहानी है। फिर देखो अब लेकिन क्या हुआ है, कुछ समय पश्चात शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। उसका कई रीज़न है। उसके कारण कुछ ऐसे हैं कि भैया खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने में बनता था, ठीक है, मतलब भाई आज के समय में खादी का कपड़ा बहुत महंगा है।
उस समय क्या है, खादी का कपड़ा जो मिलों में बनता था ना बहुत ज़्यादा महंगा बनता था, या बहुत क्या था, मुकाबले काफ़ी महंगा था और लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। आज भी खादी खरीदने में बहुत पैसा लगता है, बहुत महंगा है, ठीक है। कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार तो कर ही नहीं पाए। और तो और बहिष्कार के साथ साथ भाई कितने दिन तक स्टूडेंट घर पे रहेगा। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आप कितने दिन तक आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे। इसके बाद आप लोग स्कूल गए, लॉकडाउन के बाद स्कूल गए, ऑनलाइन आपका किताब कॉपी, ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो, आज जो पढ़ रहे हो सब ऑनलाइन की तो देन है। ये सब क्या हुआ भैया, बच्चे को, विद्यार्थी को कितने दिन तक आप घर पे रोक सकते हो। फिर क्या हुआ, बच्चे को गंवार थोड़ी ना बनाना, पढ़ाना है। शिक्षक क्या है, वो सरकारी स्कूल में वापस जाने लग गए, सरकार और क्या, वकील दोबारा से अपनी अदालत में जाने लग गए। कहने का मतलब कि ये जो आंदोलन था वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। क्यों? क्योंकि क्या था, अंग्रेज मान नहीं रहे थे और हमारे क्या ये जो वकील लोग हैं कितने दिन तक घर पे बैठेंगे। वापस से सरकारी अदालत पे जाने लगे, वापस से स्टूडेंट स्कूल जाने लग गए। ये बात है। अब आगे देखो, अब आता है क्या, पूना पैक्ट आता है। पूना पैक्ट क्या होता है, ये 24 सितंबर 1932 में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई पूना पैक्ट कब हुआ है, ये क्या है, तो सुन लो बच्चे, 24 सितंबर 1932 में हुआ। यहाँ पर क्या था, गांधी जी तो कहाँ थे, यरवदा जेल में बंद थे। वहाँ पर बाबा साहब, गांधी जी क्या थे, यरवदा जेल में बंद थे। यहाँ पर क्या है, भीमराव अंबेडकर जी यरवदा जेल जाते हैं गांधी जी से मिलने। अभी आगे बताएंगे। चलो, क्या है कि बाबा साहब और इरविन का समझौता हुआ था। क्या, जो गोल में सम्मेलन हुआ था, जहाँ चाय पकौड़ी खा रहे थे, पकौड़ी चाय नहीं खा रहे थे, वो अपनी बातें रख रहा था। मतलब इरविन बाबा साहब के कान भर रहा था, ठीक है। लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब को कौन उल्लू बनाएगा, यानी भीमराव अंबेडकर जी को कौन उल्लू बनाएगा, ठीक है। क्या होता है, बाबा साहब और इरविन ने, इनके बीच में समझौता हुआ था। क्या था, अब गांधी जी तो थे जेल में, अब इनको सरसरात उड़ती उड़ती खबर पहुंच गई, भैया इरविन नाम का गधे ने हमारे बाबा साहब के कान टुपक दिए। कुछ बाबा साहब के कान भरे, अब बाबा साहब हमारी बात नहीं मानेंगे, देश बट जाएगा। जो चुनाव लेके आए हैं, कह रहे हैं कि एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग सीटें रखी जाएंगी। गांधी जी कहते हैं बाबा साहब देश बट जाएगा, आप एससी को अलग रख रहे हो, एससी एसटी के लिए अलग आप रख रहे हो, भाई साहब देश बट जाएगा। बाबा साहब हम आपको अपने जीते जी ये नहीं करने देंगे। बाबा साहब मतलब गांधी जी हट पे आ गए, एकदम गुस्से में आ गए, एकदम जिद पे आ गए कि हम बाबा साहब बातें नहीं मानेंगे आपकी, हम मानेंगे नहीं। ये सिस्टम आ गया कि गांधी जी तो जेल में थे, लेकिन ससराती खबर इनको कान में टपक गया, ठीक है। अब क्या होता है, अभी हमने बताया जनरल के लिए अलग कैंडिडेट, एससी एसटी के लिए अलग कैंडिडेट। फिर क्या होता है, गांधी जी बोलते हैं भैया इरविन के दिमाग बड़ा शातिर है, वो देश को बांटना चाहता है, इसीलिए बाबा साहब को क्या करता है, कान भरता है। फिर क्या होता है, गांधी जी से जब हमारे बाबा साहब मिलने जाते हैं ना कि लो जरा हम, बाबा साहब की पता है क्या था, बाबा साहब इरविन की बात पे आ भी गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुद्धू है या उल्लू है, ऐसा थोड़ी ना है। उनका दिमाग बहुत तेज है, कुछ सोचा होगा तभी वो करने के लिए कि हम भैया एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग कैंडिडेट रखें, जनरल के लिए अलग रखें। क्या था, ये इरविन की बात पे गौर कर लिए, इनकी बात सुन लिए थे। फिर क्या होता, गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ गए, नहीं बाबा साहब देश बट जाएगा, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, देश बट जाएगा। जिद पे आ गए, खाना पीना छोड़ दिए। बाबा साहब कहते रहे भैया छोड़ दो, मान लो इनकी बात, इनका लोड लो, ये बुड्ढा बाबा इनका लोड लो, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। क्या होते हैं, बाबा साहब अपने आप को सरेंडर कर देते, कहते भैया आप ही मालिक हो, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। सरेंडर हो गए धीरे से। फिर क्या होता है, बाबा साहब कहते हैं गांधी जी से कि भाई एससी और एसटी के बराबर में लाने का ये मुद्दा है। कहते हैं कि भाई गांधी जी आप एक बार मेरी बात तो सुनिए, बात तो मानिए, ये एससी और एसटी को ऊंचा दर्जा बराबर में लाने के लिए जनरल वो लोग क्या करते थे, पहले जिस हैंडपंप में एससी पानी पी ले, एसटी पानी पी ले, जनरल के लोग, पंडित लोग पानी नहीं पीते थे। तो वही गांधी जी कहते, बाबा साहब कहते हैं
कि मैं SC और ST को बराबर लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं इरविन की बात को अपने कानों में बस सुना हूँ, लेकिन उसकी कुछ बातें मुझे समझ में आई हैं, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। गांधी जी बात सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, अंतिम में बाबा साहब अपने आप को सरेंडर करते, ठीक है मालिक आप जो कहोगे वही होगा, हम सरेंडर कर दे रहे हैं। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि गांधी जी को तो जानते हो ना, बात बात पे भूख हड़ताल कर देते हैं, अपनी बात मनवाने बड़े तेज थे गांधी जी, है ना। आज हम लोग को भूख की प्रेरणा कहाँ से मिली है? गांधी जी से तो मिला है। और गांधी जी को कहाँ से मिला है? रस्किन बॉन्ड से मिला है। हाँ, और हमें कहाँ से मिला? गांधी जी से मिला भूख हड़ताल की प्रेरणा। और हम अपने घरे पे भूख हड़ताल करते, बाद में पीटे जाते हैं, है ना। फिर क्या है, गांधी जी अनशन आमरण पे बैठ गए, कहे हम नहीं खाना खाएंगे, बाबा साहब हार मान लेते हैं। फिर क्या होता है, सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होता है, उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। गांधी जी बड़े चालाक थे, कहते थे ऐसा नहीं कि हम जेल में हैं तो हम तो जेल में हैं और तुम बाहर हमारे देश में मैं आँख के पीछे आँख से ओझल हो गए तो तुम जो है SC अलग और SC अलग ST अलग कर दो। भैया हमको पहले सिग्नेचर कराओ, हम सिग्नेचर करेंगे तभी बात मानेंगे। उस हस्ताक्षर को उस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया, ये है पूना पैक्ट, ठीक है। अब आगे चलो, अब आते हैं क्या, क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन है। इनका आने का उद्देश्य क्या है? ये कहते द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय की सहयोग की मदद मांगने के लिए आया। प्रथम विश्व युद्ध में भाई भारत के लोगों को यूरोप में ले जाया गया, कहा भैया हमारे देश में लोचा हो गया, चलो हमारी मदद करो। गांधी जी तो समझ गए कि पहले विश्व युद्ध में तो हम भेज दिए, अब हम नहीं भेजेंगे। फिर क्या होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, इस गधे का ब्रिटेन वालों का फिर से लोचा हो जाता है। और जब लोचा हो जाता है, ये भारत आता है, कहता भारत भैया आप चलो हमारे साथ, देश के नागरिकों को बोलता हमारे साथ यूरोप चलो, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, गिड़गिड़ा रहा था। गांधी जी ने कहा ना भैया, गांधी जी ने मना कर दिया, कहा ना भैया बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, तुम यहाँ से निकल लो, कल्टी मारो, ठीक है। और जब क्रिप्स मिशन भारत आता है, तभी भारत छोड़ आंदोलन शुरू हो जाता है। गांधी जी कहते तुम्हें हिम्मत कैसी हुई भाई साहब, तुम्हें हिम्मत कैसी हुई, एक तो हमारे नाक के नीचे चना चबवाए पड़े हो, खोपड़ी पर नाच रहे हो, और जलियांवाला बाग का इतना गंदा कांड करके रखे हो, और इसके बाद तुम आके हमसे मांग रहे हो, द्वितीय विश्व युद्ध में मदद मांग रहे हो। मतलब कहने का हमारे देश के लोग वहां जाए, युद्ध करें, मतलब लड़ाई करें, ऊपर से हमारे देश के लोग मारे जाएं। आप अपने ब्रिटेन के लोगों को नहीं लेके जा सकते क्या? भारतीय वाले मिले थे क्या मरने के लिए? गांधी जी ने मना कर, ना भैया ना, अब तो हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, मुट्ठी भर अंग्रेज को हम भगाएंगे दुम दबा के। ये कहानी है। क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या है भाई साहब का, कि द्वितीय विश्व युद्ध में चलो और हमारे साथ लड़ाई कर। उस समय क्या था कि विंस्टन चर्चिल भैया जो हैं वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वर्ष 1942 में, जब क्रिप्स मिशन गधा भारत आया था। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब क्या है भाई, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बारे में जब ये देश में आता ना, भारत में आता है, तो देश के लोग इसे कहते हैं गो बैक साइमन, गो बैक, यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, गो बैक साइमन। भगाने लगते हैं इस गधे को, इसी गधे को भगाने लगते हैं, गो बैक साइमन, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या होता है, 30 अक्टूबर 1948 को साइमन कमीशन गधा कहाँ पहुंचता है? लाहौर, जो अभी इस समय पाकिस्तान में। वहां पर हमारे भगत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी थे। ये क्या कर रहे थे? इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय जी और भगत सिंह जी क्या थे? साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे भाई, इनके प्रति नाराज थे, नाराजगी दिखा रहे थे। जा भैया वहां पर एक साइमन नाम का निहायत कमीना इंसान था, निहायत गधा इंसान था। इस इंसान ने, इस अंग्रेज ने क्या किया, लाठियों से मार मार के हमारे लाला लाजपत राय के सर को चोटिल कर दिया। इतना तुमने लाठी मारा कि हमारे
लाला लाजपत राय जी के सर से खून बह रहा, चोटिल कर दिया और बाद में कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सोचो कितनी दर्दनाक घटना है कि बुढ़ा इंसान को आप लाठियों से मार मार के मार डाले। क्रोध आया ना, आपको भी क्रोध आया, हमारे भारत में जितने लोग थे सबको क्रोध आया कि बुढ़े इंसान को तुमने मार डाला अभी लाठियों से। फिर हमारे आग बबूला किसको, आग बबूला हुए कौन, हमारे भगत सिंह जी को। बच्चे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप उधम सिंह जी की पुस्तक पढ़ो, भगत सिंह जी को पढ़ो, आप बटुकेश्वर दत्त जी को जानो, आप इनको जानो, चंद्रशेखर आजाद जी को जानो, इनको जानो, इनकी किताबें पढ़ो बच्चों, इनकी मूवीज देखो, आप जानो तो इन्होंने हमारे भारत के लिए क्या किया। आज हम स्वतंत्र रूप से अपने घर में बैठ एकदम सुकून से रह रहे हैं, लेकिन तब हमारा भारत ऐसा नहीं था। इन लोगों का बलिदान है भाई, इन लोगों का, ये हमारे लाला लाजपत राय, हमारे भगत सिंह जी जैसे हमारे क्रांतिकारियों का आज क्या, इन्हीं का सहयोग है जो आज हम खुले भारत में आज सांस ले पा रहे हैं। नमन करो ऐसे इंसान को, ऐसे क्रांतिकारियों को। जब फिजूल की मूवी देखते हो वह मत देखो, भगत सिंह जी को देखो। अभी उधम सिंह की मूवी बनाया था विक्की कौशल, आप उसको देखो। चलो अब आगे देखें, ठीक है। तो क्या होता है जब लाला लाजपत राय जी को इस नालायक ने लाठी से मार मार के मार डाला, क्या कुछ दिन बाद मरते हैं, लेकिन कम घाव तो हो जाता, चोट होता, बंदा कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा। सोच मुझे तो रूह कांप जाते, मिल जाए तो इसको हम अभी गाड़ दें। 17 दिसंबर 1928 को इस सैंडर्स को हमारे भगत सिंह जाके गोली मारते, कहते हैं भैया जैसी करनी वैसी भरनी, निपटा देते हैं, सीधा पहुंच जाता है, सीधा कहाँ, नरक लोक में, नरक में जाने लायक है। ठीक है, कब, 30 अक्टूबर 1928 को इनको लाला लाजपत राय जी को मारता है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह जाके इस गधे को निपटा देते हैं। जा भैया तू भी जा। और फिर क्या होता है, 8 अप्रैल 1929 में क्या होता है कि भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने, इन्होंने क्या, खाली जगह पे यानी सेंट्रल असेंबली पे बम फेंका, खाली जगह पे। अब भाई हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप लोग या बाहर के लोग थोड़ी ना देख रहे हो कि अंदर कौन कौन बैठा है, कोई बैठा है कि नहीं बैठा, अंदर थोड़ी ना दिख रहा है। इन दोनों ने क्या किया, सीधा बम फेंका। बम हुआ क्या, बूम। इत्तेफाक से क्या था, वहां पर कोई बैठा नहीं था। ठीक है, कारण क्या था, ये इतना आतंक करोगे तो क्या होगा। भगत सिंह जी ने क्या हुआ, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने अपने आप को खुद ही गिरफ्तार करवा लिया और कहा इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद तेरा नाश हो। भगत सिंह जी और हमारे बटुकेश्वर दत्त जी खुद को गिरफ्तार करवाते हैं, कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद तेरा नाश हो। बच्चे जब इनको फांसी दी जा रही थी भगत सिंह जी को, तो इनके पिताजी जाते हैं कहाँ, गांधी जी के पास जाते, इरविन के पास जाते, सब के पास जाते, कहते हमारे बच्चों को कोई तो बचा ले, हमारे भगत सिंह को तो कोई तो बचाए। लेकिन भगत सिंह जी कहते नहीं पिताजी, आप भगत सिंह जी के पिता हो, आपको इन अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। गांधी जी अगर चाहते ना तो इरविन से बात करके भगत सिंह को छुड़वा देते, लेकिन गांधी जी ने कहा कि आपने अहिंसा किया और हम अहिंसा का साथ नहीं देंगे। ये गांधी जी की सोच थी। बच्चे चाहते तो बचवा सकते थे, फांसी होने से रोक सकते थे, बट गांधी जी ने साथ नहीं दिया। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में खुद लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा गांधी जी ने। और तो और भगत सिंह कहते हैं पिताजी आप भगत सिंह जी के पिता हो, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। भाई भारत के लोग भी तो जाने ये केवल चरखे का काम नहीं है। हमारे बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद जी, उधम सिंह जी के, हम सबके बलिदान का योगदान है। हम सब ने भारत के लिए बहुत कुछ किया और हम मरने मिटने के लिए सब चीज से तैयार है, बट हमारा भारत आजाद हो। ये थे हमारे भगत सिंह जी।
फिर क्या होता भाई, नमन करो अपने भगत सिंह जी को और हमारे बटुकेश्वर दत्त जी को। इनको फांसी दे दी गई कब, 23 मार्च 1931 में। चाहते तो गांधी जी बचा सकते थे, बट गांधी जी ने कहा आपने अहिंसा किया, आपको बम नहीं फेंकना चाहिए, आपने गलत किया है, आपने गलत किया, आपको फांसी, मतलब आपको इस हकदार हो भैया, आपको फांसी हो रही, कोई बात नहीं, हम साथ नहीं देंगे। ये गांधी जी थे। गांधी जी कहेंगे भैया अंग्रेज इधर मार रहे हो तो इधरों मार लो, इधर मारो तो भैया इधरों मार लो, दोनों गाल में चटिया लो। आज के समय में ऐसा होगा, तुम हमको एक धरो तुमको चार धर देंगे, ये हाल है। अब होता है क्या भैया, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को घोषणा किया गया, कहां, ग्वालियर टैंक के मैदान में, कि अब क्या होगा, करो या मरो। गांधी जी कहते अंग्रेजों भारत छोड़ो। कोई कंफ्यूजन, गांधी जी को तुरंत धर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। भाई तुम वहां जाके बोल रहे हो करो या तो मरो, ये बात हो गई। गांधी जी ने बोला भैया जेल आंदोलन भरो चलाएंगे, अंग्रेजों को अब तो हम भगा के दम मानेंगे। भैया कितनों को तुम जेल में भरोगे, हम जेल भरो तक आंदोलन चलाएंगे, बट हम तुमको भगा के दम मानेंगे। ये थे हमारे गांधी जी। गांधी जी को धर दबोचे। अब देखो क्या है, गांधी जी जब जेल चले जाते तो लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में नेतृत्व आया। लाल बहादुर शास्त्री गरम दल के नेता थे, जो तुरंत उनका दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्से में भैया इनको निपटा दो। ये हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये लाल बहादुर शास्त्री जी कहते मरो नहीं मारो सालों को। ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों में अंतर देखो, गांधी जी कहते करो या तो मरो, ये कहते मरो नहीं मारो सालों को। फिर क्या होता है, अब इनको भी धर लिया गया, ये भी जेल में बंद, गांधी जी भी जेल में बंद। अब आगे देखो, गांधी जी जेल से कहते हैं कि देश का हर नागरिक भारत छोड़ो का आंदोलन का नेतृत्व खुद करेगा। देश का हर नागरिक, चाहे तुम हो, मैं हूं, दुनिया का कोई भी इंसान हो, भारत का है तो खुद बोलेगा, खुद स्वयं नेतृत्व करेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज तुम अपने देश वापसी करो, हमारे देश से तुम जाओ। हर व्यक्ति अपना नेतृत्व खुद करेगा। अब क्या होता है, एक नालायक इंसान भी है, मोहम्मद अली जिन्ना। नालायक, निहायत बदतमीज इंसान कह सकते हो। ये है, ये क्या, एक अलग देश की मांग करता है, अड़ जाता भैया हमको तो अलग देश बनना है। काहे लिए भैया, इनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देगा तो भैया हमको प्रधानमंत्री बनना है। भारत में रहेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी बन जाएंगे, अगर हमको अलग देश मिल जाएगा तो हम भैया प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सपना था। अब इधर जवाहरलाल नेहरू जी वो प्रधानमंत्री बनना चाहते, ये नालायक खुद बनना चाह रहा था। ये बहुत सारे सम्मेलन होते हैं जिसमें ये भाग नहीं लेता, ये क्या करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता। भारत में भारतवासियों का रहता था लेकिन ये साथ नहीं दिया। कुछ जयचंद टाइप के लोग होते हैं ना, ये जयचंद टाइप का लोग है। ये जयचंद का मतलब कभी पढ़ाएंगे आपको इतिहास, खुद अगर बाबर अकबर भी अगर जिंदा होता तो मुझसे कहता भाई तुमको कैसे पता, हमें को जिंदा करता है, पूरी पोल पट्टी खोल डालेंगे। ये हाल है। तो क्या है, इसने बोला बहुत सारे सम्मेलन होता जिसमें अंग्रेज जाने का नाम ही नहीं, बहुत सारे क्या होता बहुत सारे पार्टिसिपेट सम्मेलन होता है, ये भाग ही नहीं लेता है, कहता हम अंग्रेज का नाम हाँ है ना, हम भैया भारतवासी का साथ ही नहीं देंगे, बस हमको अलग देश चाहिए, अड़ा हुआ था। अभी क्या होता, अंग्रेज का बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, अंग्रेज क्या है, ये भाई साहब जाते ही नहीं, कहते हम नहीं जाएंगे, हम यहीं टिके रहेंगे। अंत में क्या होता है, अंत में क्या होता है, 30 जून 1947 को होता क्या है कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत छोड़ के जाएंगे। बच्चे नहीं, एक सेकेंड, ये कहता है कि 30 जून, ये बोलता 1950 को जाएंगे, ठीक है,
माउंटबेटन कहता है कि हम 30 जून 1947 को बोलता है कि हम 15 अगस्त 1950 को जाएंगे भारत छोड़ के। 1947 को कहता है कि हम 15 अगस्त 1950 को जाएंगे। गांधी जी कहते नहीं भैया तुम अभी जाओगे, हम तुमको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम अभी के अभी जाओ, हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। धीरे धीरे परेशान होते होते भैया इतना तंग आ गया था, बाद में भारत छोड़ के जाते हैं। और तो और भारत दो टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। आजादी के पहले क्या भारत दो टुकड़ों में बटा, भारत और पाकिस्तान। अब क्या है, गांधी जी की हत्या कर दी जाती 30 जनवरी 1948 को। बिरला भवन या तो बिलड़ा भवन आ जाए या बिरला भवन, दोनों सही, नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया। कहा इनकी एक अलग सोच थी, ये कहते हैं गांधी जी जब आपके अंदर अंग्रेजों को भगाने का दम था तो आप इस मोहम्मद अली को नहीं समझा पा रहे थे। हमारा देश बट गया गांधी जी, इसलिए हमने आपको मारा। ये तो शिष्य था गांधी जी का, बहुत मानता था, लेकिन भाई किसी न किसी से जब गलती तो होती ना भाई, अगर हमसे गलती हो गई तो होता है ना, सबसे गलती हो जाती, तो गांधी जी से भी गलती हो गई। वही कहता जब आप अंग्रेजों को भगाने का दम रखते तो इसको क्यों नहीं समझाया, इसको भी समझाया होता। ठीक है प्यारे बच्चे, आई होप आप सबको क्लास समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे ऐसे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।